अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नॉलेज बेस चैनल के अंदर एक वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप में से जो भी लोग वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं। एक तो हाउ टू इंस्टॉल जैम्प इन लोकल इन योर कंप्यूटर एंड हाउ टू मेक योर कंप्यूटर एज अ लोकल होस्ट, एंड द सेकंड वीडियो वाज अबाउट हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर लोकल होस्ट। तो आज जो है ये मेरी थर्ड वीडियो है जो कि इसी की कंटिन्यूटी में है, और इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करते हैं, और अगर हमें लॉगिन करने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो हाउ वी कैन चेंज द पासवर्ड। एंड सिमिलरली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यूज़ करते हुए हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स अपने बिज़नेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे बना सकते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली अच्छी अच्छी वर्डप्रेस की डेवलपमेंट की से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, और आज की वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, डिटेल में देखें, ताकि आप इसको समझ सकें। जैसे जैसे मैं आपको ये स्टेप्स करवा रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे ऐसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, तो आप बहुत ईजीली वर्डप्रेस को समझ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी साइट को खोलना है। लेट्स सपोज लाइक लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ये आपकी साइट थी, लास्ट टाइम हमने इसको बनाया था। स्लैश, इसके अंदर हम लिखेंगे wp-admin। ये एडमिन यूआरएल है वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए। जब हम वर्डप्रेस स्लैश wp-admin लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की साइट का डैशबोर्ड खुल जाता है। तो एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ अपनी साइट पर, इसलिए इसके अंदर पासवर्ड सेव है। अगर मैं एक दफ़ा इसको लॉग आउट कर दूँ और दोबारा से वही पासवर्ड आपको दिखाऊँ, वही यूआरएल दिखाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है जो इस वक्त मेरे सिस्टम पर ओपन है, जो वर्डप्रेस की है। और ये जो इस वक्त नज़र आ रही है ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है, और इस डिफ़ॉल्ट थीम का नाम है 2024। चूँकि जो करंट ईयर चल रहा है वो है 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के साथ 3 थीम्स जो होती है, करंट ईयर, द बैक ईयर एंड द बैक ईयर। तो ये 3 थीम्स जो होती हैं ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल होती है, आपके सिस्टम पर मौजूद होती है। अगर आप देखना चाहें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। वो देखने के लिए आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में, जहाँ आपने वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी की थी, वहाँ WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा थीम्स के नाम से। इस थीम्स के फोल्डर में आप ये तीनों थीम्स देख सकते हैं, और इसमें से 2024 जो है इस वक्त करंटली एक्टिवेटेड है मेरी वेबसाइट के ऊपर। 2023 इससे पिछले साल की, और 2022 उससे भी पिछले साल की, ये 3 थीम्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। ये दोनों थीम्स इस वक्त एक्टिव नहीं है, 22 एंड 23। सो अगर आप चाहें तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं, और अगर ये यहाँ पड़ी भी रहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्विचिंग बिटवीन द थीम्स कर सकते हैं। बट ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में होगा, मैं आपको थीम के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। आज हमारा लेक्चर रिलेटेड टू यूट्यूब वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। एक्सक्यूज़ मी। तो हम इस डैशबोर्ड को ही आज स्टडी करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ, जब हम यहाँ पर wp-admin लॉगिन करना चाहेंगे। तो जब मैं wp-admin लिखता हूँ तो ये मुझे ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, जो कि इस वक्त मेरे पास एडमिन और एडमिन है, मुझे मालूम है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इसको भूल गए हैं तो मैं आपको ये तरीका भी सिखा दूँ कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तो हमने लोकल होस्ट पे जाकर php-my-admin में एक डेटाबेस बनाया था। तो उस डेटाबेस का नाम क्या है, अगर आपको ये याद है तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो फिर आपको वर्डप्रेस की फाइल्स में जाना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वर्डप्रेस में कहाँ पर हमारा डेटाबेस हमें मिल सकता है, डेटाबेस का नेम मिल सकता है। तो बेसिकली जहाँ आपने वर्डप्रेस की फाइल्स रखी हुई हैं उसके रूट फोल्डर में, मेन फर्स्ट फोल्डर के अंदर आपने फाइल को सर्च करना है wp-config, CONFIG config। अब आप इसको ओपन करते हैं नोटपैड के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि wp-config फाइल के अंदर हमारे पास db नेम, db यूज़र,
डीबी पासवर्ड और डीबी होस्ट, ये चार चीज़ें याद होंगी आपको, हमने लिखी थी शुरू में साइट को बनाते वक्त। तो ये यहाँ मौजूद है और इसमें डीबी नेम माई वर्डप्रेस डीबी मेंशन्ड है। तो हमें एग्जैक्टली यही डीबी नेम जो है उसको अपने PHP माई एडमिन में सर्च करना है। तो यहाँ PHP माई एडमिन में हमारे पास ये माई वर्डप्रेस डीबी के नाम से डीबी नेम मौजूद है। तो अब आप इस डीबी नेम में अगर देखें इस डेटाबेस के अंदर, तो आपके पास 12 टेबल्स हैं जो इंस्टॉल हुए हैं, और उन 12 टेबल्स में जो लास्ट टेबल है वो है WP_users। तो वर्डप्रेस जितने भी यूज़र्स हैं वो अपने इस टेबल के अंदर सेव करता है। आप फर्दर यूज़र्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो फ़िलहाल इस वक्त इसमें एक ही यूज़र है, चूँकि मैंने एज अ एडमिन इस पे वेबसाइट को बनाया है या इस वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर किया है, तो फिर मेरा ही सिर्फ यूज़र यहाँ मौजूद है। अभी मैंने इसके अंदर करंटली कोई और यूज़र नहीं बनाया हुआ। तो अब आप इसको एडिट के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको ये बटन नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ user_pass की फील्ड है, विच इज़ द थर्ड वन फ्रॉम द टॉप, जो तीसरे नंबर पर आ रही है, और इसके आगे लिखा हुआ है वार्चर। आपको इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी डाटा टाइप है। और इसके बाद एक ड्रॉप डाउन है, और उसके बाद एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जिसको हम नहीं पहचानते। हम तो ये नहीं लिखे था हमने जब इसको लॉगिन किया था, या जब हमने इसका पासवर्ड बनाया था तो हमने इसका पासवर्ड एडमिन रखा था। वो तो अभी मुझे याद है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको वो ना याद हो। तो आप इस स्ट्रिंग को देखकर तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है। तो अब अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, लेट्स सपोज आपने इसका नाम रखना है alpha_admin, ये आपका पासवर्ड है, तो आपको वर्डप्रेस की इंक्रिप्शन को भी यूज़ करना होगा, और इंक्रिप्शन का ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा, जो मैंने इस वक्त खोला हुआ है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपने MD5 को सर्च करना है। बेसिकली MD5 वो इंक्रिप्शन स्कीम है जिसको यूज़ करता है वर्डप्रेस फॉर इनक्रिप्टिंग योर पासवर्ड। मैं पहुंच गया हूं MD5 के ऊपर, और जब मैंने यहाँ MD5 सेलेक्ट कर लिया और मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया, मैं इसको अपने पास कॉपी भी कर लेता हूं, और फिर मुझे गो का बटन प्रेस करना है। जब मैं इसके गो के बटन को प्रेस करूंगा तो ये मुझे पासवर्ड पे 1 रो इफेक्टेड, यानी ये जब मैंने पासवर्ड अपडेट किया तो ये मुझे 1 रो इफेक्टेड का मैसेज देगा विद अ ग्रीन कलर टिक। इसका मतलब है कि मेरा पासवर्ड यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा अपनी साइट पर आऊँगा और अपनी साइट पर एडमिन एंड दैट पासवर्ड जो मैंने अभी न्यू बनाया है, अगर मैं आई के बटन को क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये वो पासवर्ड है जो हमने अभी अभी रखा था। और अब मैं इसको लॉग इन करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं न्यू पासवर्ड को यूज़ करके इसके पर वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले वर्डप्रेस की जो वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों को चीज़ें देखनी है, तो वो इसकी सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे होम आइकन के साथ एक नेम ऑफ द वेबसाइट है। जब हमने ये वेबसाइट बनाई थी तो इसका नाम अल्फा रखा था, तो इसके साथ ही हमें इसकी विजिट साइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये डैशबोर्ड से हमें फ्रंट एंड की तरफ ले जाता है। ये हमारा फ्रंट एंड है, और वो जो पहले था वो हमारा डैशबोर्ड था। और जब हम फ्रंट एंड पे इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये डैशबोर्ड नज़र आता है। ये जो ब्लैक कलर की पट्टी आपको टॉप पे नज़र आ रही है, बेसिकली ये एडमिन टूल बार कहलाती है। जब हम एज अ एडमिन लॉग्ड इन होते हैं वेबसाइट के ऊपर और हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं, तो हमें ये टॉप पर नज़र आती रहती है, ताकि किसी भी वक्त हम अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जा सकें। तो अब यहाँ से मैं इसको होवर करूँ तो डैशबोर्ड आएगा, और मैं इसको एक अलग टैब में खोल लेता हूँ ताकि मेरे पास बैक एंड यानी कि डैशबोर्ड और फ्रंट एंड यानी कि वेबसाइट, ये दोनों खुले हुए हों। सो अब हम देखना चाहिए चाहते हैं कि इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कमेंट्स का, जो बिल्कुल टॉप से हम अगर अल्फ़ा के साथ चलते हैं, और यहाँ कमेंट्स के अंदर आपको 0 7 नज़र लिखा हुआ आ रहा होगा। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें ये कमेंट्स की स्क्रीन नज़र आएगी। ये कमेंट्स बेसिकली वो कमेंट्स हैं जो वर्डप्रेस की साइट पर अगर आपकी पोस्ट पे यूज़र्स कमेंट करेंगे तो वो आपको यहाँ नज़र आते हैं, और आप उनमें से किसी कमेंट को अप्रूव या डिनाई या इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है न्यू का, प्लस न्यू, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पोस्ट, मीडिया एंड पेज नज़र आ रहा है, उसके बाद यूज़र नज़र आ रहा है। इसका मतलब है आप ये चार चीज़ें एज अ न्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकेंगे। मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आप नया मीडिया डाल सकेंगे। मीडिया से मुराद वर्डप्रेस के अंदर इमेजेस वीडियोज़ होती हैं।
उसके बाद पेज अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट के ऊपर एक नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पेज बना सकेंगे। और यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पर ले जाएगा जहां आप एक न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। आप ये काम लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद इन आइटम से भी कर सकते हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बार पे आ रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो यहाँ से आपको लेकर चलूँगा, आप उसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अगर पोस्ट पे क्लिक करते हैं, होवर करते हैं, तो हमें पोस्ट के साथ ऑप्शन नज़र आते हैं ऑल पोस्ट्स, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स। तो अगर हम पोस्ट में ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इस वक्त मौजूद पोस्ट यहाँ पर दिखाता है। तो वर्डप्रेस में एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मौजूद है ऑलरेडी। अगर आप हेलो वर्ल्ड पोस्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट करके देख सकते हैं। आप जब इसको एडिट करते हैं तो ये एक स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर सबसे पहले आपको पोस्ट का टाइटल नज़र आता है, जो मैंने इस वक्त यहाँ ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका पोस्ट टाइटल है। इसके बाद जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है ये आपका पोस्ट डिस्क्रिप्शन है। तो आप तीन चीज़ों को पहले मद्देनज़र रखेंगे, पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन और फीचर्ड इमेज। हर पोस्ट की ये तीन चीज़ें लाजमी है। तो फीचर इमेज कहाँ होगा इसका, इसके लिए हमें पोस्ट पे क्लिक करना है। राइट साइड बार में आप देखेंगे और राइट साइड बार में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो इस वक्त यहाँ पर सिलेक्टेड है मेरे माउस के नीचे। जब देखें फीचर्ड इमेज, फीचर इमेज के नीचे सेट फीचर्ड इमेज का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड फाइल्स, ये दो टैब्स नज़र आ रहे हैं। तो करंटली आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फ़ाइल कोई भी अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर अपने सिस्टम से ये वाली फ़ाइल एक्सेस करना चाहता हूँ, ये मीडिया फाइल, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको सेट एज फीचर्ड इमेज कर दूँगा। जब ये सेट एज फीचर्ड इमेज हो जाएगा और मैं इसको अपडेट का बटन दबाऊंगा, यानी टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, और फिर हम अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे यहाँ पोस्ट अपडेटेड और साथ व्यू पोस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको अलग पेज पर दिखा भी सकता है, देख भी सकते हैं आप कि यहाँ पर आपका फीचर्ड इमेज अपडेट हो गया है। ये आपका टाइटल है, उसके साथ एक डेट आ रही है कि जब ये पोस्ट बनी थी बाय एडमिन, और फिर है वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट। ये कंटेंट है, वो कंटेंट यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं इसको तो अभी एडिट कर रहा था, लेकिन अब हम एक काम करते हैं कि हम एक नई पोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ जब हम पोस्ट में जाते हैं तो हमें एक नया बटन मिलता है ऐड न्यू पोस्ट का, हम इस पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हम लिखते हैं माय फर्स्ट पोस्ट। आपने इसको अपनी फर्स्ट पोस्ट बना लिया और इसके बाद आप इसमें कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर किसी भी वेबसाइट से या किसी भी जगह से फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई डमी कंटेंट पिकअप कर लें। तो लोरम इप्सम एक वेबसाइट है जहाँ से मैं नॉर्मली डमी कंटेंट पिकअप करता हूँ, जिसकी वजह से कॉपीराइट्स नहीं आते। सम टाइम जब आप लाइव साइट बना देते हैं तो वो कॉपीराइटेड कंटेंट्स होते हैं जो आप अपनी लाइव साइट पे डाल देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। चीटिंग किसी भी लिहाज में अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब जब हम यहाँ से ये कंटेंट इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं तो हमें ये कंटेंट इंक्रीज़ हो गया। हमने इसमें एक टाइटल डाल दिया, तो तीन चीज़ें थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फीचर्ड इमेज। थर्ड थिंग इज़ फीचर्ड इमेज। तो आज हम इसका फीचर इमेज जब अपडेट करते हैं उसके लिए हमें इस पोस्ट के टैब पर जाना है। राइट साइड बार में दो टैब आपको नज़र आ रहे हैं, एक का नाम है पोस्ट, दूसरे का नाम है ब्लॉक। तो आपने पोस्ट के टैब पर क्लिक करना है। पोस्ट के टैब पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको फीचर इमेज का ऑप्शन नज़र आएगा और इसमें आप सेट फीचर इमेज का बटन क्लिक करेंगे, जिसके अंदर आप अपलोड फाइल करेंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ से आप कोई भी अच्छी सी फाइल जो हमारी साइट पे थोड़ी बेहतर लगे वो रख लेंगे। लेट्स सपोज हम ये वाली फाइल यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फीचर इमेज भी सिलेक्ट हो चुका है और अब मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर दूंगा। जब आप पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं तो ये पब्लिकली विजिबल हो जाती है टू यूर यूज़र्स, और इसके और भी ऑप्शन है जिसके अंदर आप इसको ड्राफ्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी ड्राफ्ट के सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। व्हेन अ पोस्ट इज़ इन ड्राफ्ट तो सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते जब ये लाइव साइट होगी। अभी तो लोकल होस्ट पे हम साइट बना रहे हैं तो अभी लाइव नहीं है। तो ये इमेज आपका टॉप पे आ रहा है और उसके बाद टाइटल आ रहा है और उसके बाद आपकी पोस्ट का एक कंटेंट आ रहा है।
ठीक है। अब मैं आपकी तवज्जो एक ख़ास जगह मुतवज्जह करना चाहता हूँ, जिसका नाम है अनकैटेगराइज। अगर आप देखें तो यहाँ डेट है, उसके बाद बाय, और उसके बाद एडमिन है, और फिर अनकैटेगराइज है। इस लाइन में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले डेट, तो डेट ऑफ पब्लिश ऑफ दिस पोस्ट, तो आपने जब ये पोस्ट पब्लिश की उस वक्त की डेट है। उसके बाद बाय एडमिन, इसका मतलब है कि ये ऑथर जो है ये एडमिन है। और उसके बाद है इन अनकैटेगराइज्ड। ये अनकैटेगराइज क्या होता है, लेट्स सी। तो जब हमने पोस्ट बनाई थी तो यहाँ हमने जब पोस्ट पब्लिश की और उसके बाद हमने पोस्ट के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है कैटेगरीज। तो यहाँ कैटेगरीज में एक चीज़ लिखी हुई है अनकैटेगराइज, और उसके ऊपर चेक बॉक्स चेकड है। आपको यहाँ पर एक ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। तो आप ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन में जब क्लिक करते हैं और यहाँ न्यू कैटेगरी डालते हैं, लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी, और आप इसको एंटर प्रेस करते हैं, तो ये कैटेगरी टेक्नोलॉजी के नाम से न्यू आ जाती है, और आप इस वाली पोस्ट को अनचेक कर देते हैं। जब आप इसको अनचेक कर देते हैं और टेक्नोलॉजी को चेक कर देते हैं, उसके बाद आप पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब आप जाके अपनी पोस्ट को दोबारा से देखें। तो अब आप इसी लाइन में डेट ऑफ पब्लिश बाय एडमिन इन टेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिसका जिसका मतलब है कि अब आपकी पोस्ट जो है ये टेक्नोलॉजी के कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी पोस्ट हो सकती है और जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग कर सकती हैं। वक्त के साथ साथ हम इनको भी ऐड करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज को भी ऐड करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन पोर्शन था वो हमने कवर किया है पोस्ट से रिलेटेड, और पोस्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड न्यू पोस्ट को स्टडी किया है। उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फीचर इमेज, और उसके बाद कैटेगरी, ये चौथी चीज़ है जो हमने डाली है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। जब आप कोई पोस्ट एडिट करेंगे या न्यू पोस्ट ऐड करेंगे तो राइट साइड बार पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आप ये नेक्स्ट बाकी इसके अलावा जितने ऑप्शन हैं, जिसमें एक ऑप्शन टैग्स का है और एक्सेप्ट का है, और डिस्कशन में दो ऑप्शंस हैं। इनको आप खुद एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं कि ये आपने समझ लिए हैं या नहीं, या आपको इनके बारे में या इससे पहले जो चीज़ें मैंने डिस्कस की उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू पेजेस बनाना सिखाऊंगा, और पोस्ट में टैग्स और कैटेगरीज को दोबारा से ऐड करना भी सिखाऊंगा, और पेजेस और मीडिया के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि हाउ आप नए पेजेस अपनी वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं, और वो पेजेस हम वर्डप्रेस के अंदर देखते कैसे हैं। अभी जब हमने करंटली जो वेबसाइट में दो पोस्ट ऐड की है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो यहाँ पर माय फर्स्ट पोस्ट के नाम से एक पोस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है प्रीवियस हेलो वर्ल्ड के नाम से। आप इस पर क्लिक करें तो आप इससे पिछली पोस्ट पर भी जा सकते हैं। और अगर आप अपनी साइट पे क्लिक करें तो आपकी साइट के ऊपर ये आपको जो पेज नज़र आ रहा है ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, जिसके अंदर लास्ट में आपको वॉच, रीड, लिसन का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको ये माय फर्स्ट पोस्ट और हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। आज का हमारा कंटेंट इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई दोस्त इस वीडियो को देखने में, वर्डप्रेस को लर्न करने में इंटरेस्टेड है तो उनसे मेरी वीडियो लाजमी शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए सब लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।